हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो वीडियो की शुरुआत तो आपको पता ही होती है सुबह सुबह चाय के साथ ही, क्योंकि भाई अगर ब्लॉग शुरू करते हैं तो वो सुबह सुबह ही करना पड़ता है और सुबह फिर शुरुआत चाय से होती ही है। चाय नहीं तो फिर बस सब्जी वगैरह पे लग जाती हूँ, तो इतनी सुबह सुबह और कोई काम भी नहीं होता। तो 7:15 हो चुके हैं और माँ उठ चुकी थी, तो फिर मैं बनाने लगी थी यहाँ पे चाय। और चाय पी तब तक साथ में मैंने सब्जी काट के रख दी थी। और फिर उठ चुका था गुनगुन, तो यहाँ पे गुनगुन का दूध गर्म कर रही थी मैं। साथ में फिर मैंने सब्जी पहले ही काट ली थी, चाय पी जब तक मेरी पीने लायक हुई तभी मैंने सब्जी काट के रख ली थी। चौंक वगैरह काट लिया है, बस प्याज बाकी बचते हैं तो उनको मैं अभी काट लूँगी, लेकिन उससे पहले ही मैं गुनगुन का दूध गर्म कर रही थी। और बस थोड़ी सी यहाँ पे चाय बची हुई थी, वो मैंने फिर से गर्म करके ले ली, क्योंकि सुबह सुबह चाय पता ही आपको 2-3 बार हो ही जाती है मेरी। और शाम तक का तो बस आप पूछो ही मत, हो चाहे बस आधी को कप के करीब हो, बिल्कुल थोड़ी सी हो, 2 घूंट 3 घूंट के करीब बस। लेकिन होता है मन में, तब तक नहीं पी लेते, तब तक संतुष्टि ही नहीं होती। और गुनगुन का दूध देने के बाद फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था कुकर। तो मैं सब्जी बना रही थी, खट्टा मीठा पेठा। तो यहाँ पे पेठा काट के रख लिया था मैंने और मेथी का छौंक लगा दिया था। फिर उसके अंदर प्याज और टमाटर डाल के जैसे आम सब्जी छौंकते हैं वैसे, बस इसके अंदर मैंने डाल दी थी, गुड़ नहीं था मेरे पास तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी थी। और फिर डाल दिया था चुटकी भर अमचूर पाउडर। और सब्जी वगैरह बनाने के बाद फिर मैं थोड़े बहुत और यहाँ थोड़े बहुत यहाँ होता है यहाँ वहाँ का काम करती रही, लेकिन ये करते करते 10 बज चुके थे। और फिर मैं बनाने लगी थी यहाँ पे रोटियाँ, तो ये खा के जा चुके थे। और बाकी हम सब बच्चे अभी किसी ने नहीं खाई है, वो आपको रोटी देख के ही पता चल जाता होगा कि अभी यहाँ किसी ने खाई नहीं थी। तो बस मैंने बना के रख दी थी, झाड़ू निकाल चुकी थी पहले, नहीं सुने निकाल ली थी। अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी पोछा। तो भैया जब तक रसोई से तो बर्तन और घर में अंदर पोछा, ये 2 काम नहीं हो रहे थे, तब तक बस सुकून मिलता ही नहीं और ना ये लगता है कि हाँ काम हो चुका है। ये 2 काम होने के बाद ये थोड़ा सा सुकून होता है कि बस अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि काम हो चुका है सारा, तो थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती है बस। बाकी फिर कुछ चाहे काम हो थोड़ा बहुत, लेकिन वो है ना वही दिखाई नहीं देता, क्योंकि पोछा लग जाता है, बर्तन रसोई में जाते हैं तो बर्तन नहीं दिखते, वरना रसोई में घुसे और कि जो सिंक के पास बर्तनों का ढेर, तो ये किसी भी सूरत में लग ही नहीं सकता कि हाँ हमारा काम हो चुका है। तो रसोई मेरी एकदम क्लीन। यहाँ पे चल रही थी मेरी क्लास, गुनगुन का भी ब्रेक चल रहा था 15 मिनट का। और यहाँ अंदर निशु की क्लास चल रही थी, बाहर पिंटू की चल रही थी, वो कंप्यूटर पे ले हुए थी क्लास और निशु बैठी थी लैपटॉप लेके। और बस फिर मैं यहाँ पे नहाना धोना करने के बाद आज मैंने धोए थे अपने बाल और फिर थोड़ी देर बैठी रही। फिर मैं बस वही वापस कुछ काम नहीं मिलता तो फिर मैं आगे लग जाती हूँ अपने पौधों में, कुछ ना कुछ बस यानी कि तिगड़म बैठाने में ही लग जाती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फट्टी थी थोड़ी सी, तो उसको मैं यहाँ पे रख के मैंने देखा था यूट्यूब पे ही देखा था कि जो हमारे सीमेंट के जो कट्टे होते हैं उसके अंदर भी सब्जी लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे मैं 2 कट्टे लेके आई थी, लेकिन मेरे फट चुके थे। मिट्टी डालते ही जैसे ही मैंने उठाया तो वो फट गए थे नीचे से। तो एक ये छोटा सा प्लास्टिक की बैग था, तो कुछ तो मैं इसमें लगा दूंगी और कुछ एक और जो लंबा जो गमला होता है जिसमें सब्जी वगैरह ही लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं ये मेरे को नहीं पता, तो कुछ उसमें लगा दूंगी। और मिट्टी हमारे पास में ही या चिनाई का काम चलता है किसी के, तो वहाँ से लेके आई थी मैं 2 तस्वीर। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी मटर के दाने, क्योंकि अब जो अक्टूबर में ही जो सब्जी लगाई जाती है वही लगा सकते हैं। और मटर का ये परफेक्ट समय है ही अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक ही लगाते हैं, सुना है मैंने तो ऐसा। तो बाकी कोई खास मुझे इन चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये पता है कि हाँ अक्टूबर में ये सब्जियाँ लगती हैं। तो बस मैं यहाँ पे लगा रही थी वही मटर के दाने। तो मिट्टी डाल दी थी उसके अंदर, जो रेत होता है बिल्कुल रेड वाला सा रेत होता है वो वाला। और फिर उसके अंदर 1 तसले के करीब डाल दी थी मैंने गोबर की खाद और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था।
और यहाँ पे फिर जो ये कट्टा रखा था मैंने, इसके अंदर भी मैंने कुछ बीज इसके अंदर भी लगा दिए थे। और यहाँ पे एक गमला मेरा खाली हो चुका था, क्योंकि 8-10 दिन पहले ही मैंने इसमें से एक पौधा निकाल के बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दिया था उसका, क्योंकि ये गमला फटने का डर था। तो ये मेरा खाली था, तो यहाँ पे तुलसी अपने आप ही उगाई थी एक, तो उसको मैं इसके अंदर लगा दूँगी, तो ये मेरा गमला भी खाली नहीं होगा। फिर कुछ बीज मेरे पास बच गए थे, तो उनको मैं यहाँ पे जो पालक मैंने लगाई हुई थी तो उसके अंदर लगा दूँगी मैं कहीं कहीं, क्योंकि पालक तो बिल्कुल ही अलग होती है। और देखते हैं अगर ये, तो मुझे नहीं लगता कि हर बीज ही उग जाएगा, लेकिन कुछ उगेगा तो उसको मैं देखती हूँ। जो मटर की बेल होती है उसको मैं काट चढ़ाऊँगी ऊपर, क्या करूँगी ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये देखती हूँ कि कितने बीज उगेंगे कितने नहीं उगेंगे बस। और ये क्लिप है अगले दिन सुबह की, क्योंकि शाम को जब सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं वीडियो एडिट करने बैठी तो 3-4 वीडियो मेरी डिलीट पता नहीं कैसे हुई, मेरे से ये कोई गलती हुई। फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि वीडियो बनी मेरी 5 से 6 मिनट की। तो फिर मैंने सोचा चल कोई नहीं, कल का और व्लॉग बना के फिर उसको कल इकट्ठा ही मैं डाल दूँगी, और अगर उसकी तो मैं कोई रेसिपी शेयर आपके साथ कर दूँगी। तो बस ये है अगले दिन सुबह की क्लिप, यानी कि शनिवार की। तो उठते ही मैंने लगा दी थी मशीन, चाय वगैरह भी कुछ भी नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे धोनी थी मैंने 2 चादर, जो दीवान सिंगल बेड की जो चादर थी वो, और कपड़े कोई खास नहीं थे, बस कपड़े थोड़े से ही थे, लेकिन धो इस चक्कर में लिए क्योंकि पानी आना था, अभी तो नहीं आया है। तो बस इस चक्कर में मैं ये यहाँ पे कपड़े धोने बैठ गई थी। और बच्चों की आज क्लास नहीं थी, छोटों की आज थी छुट्टी, क्योंकि शनिवार और इतवार को उनकी छुट्टी होती है, लेकिन निशु की क्लासेज है, तो अभी वो उठी नहीं है, उसकी क्लास शुरू होती है 12 बजे। तो बस कपड़े धोने के बाद मैं अपना कर लूँगी घर का काम, और देखते हैं फिर। और फिर समय हो चुका अब 3 बजे का, और 3 बजे मैंने यहाँ पे ले लिया था बाजरा हमारा भी अभी नया निकला ही है। तो होता है ना ज़मींदारी में, ये तो देखो मुझे नहीं पता, लेकिन सुन रखी है मैंने भी ये कि नया जब अनाज घर में आता है, यानी खास करके बाजरा, तो मीठा बाजरा बनाया जाता है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे कोई खास नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं बस वही बना रही थी, बाजरे की मैं बाकली बना रही थी। तो यहाँ पे 2-3 घंटे पहले मैंने बाजरा भिगो के रख दिया था, और उसको खूब अच्छे से 4-5 बार धो के, और अब मैं उसको डाल दूँगी कुकर के अंदर। थोड़ी सी इसके अंदर डाल दूँगी मैं चीनी, बिल्कुल थोड़ी सी। बाकी जब बन जाएंगे तो फिर इसके अंदर जो शुगर पाउडर या शक्कर, बूरा, खांड, कुछ भी इसके अंदर आप डाल सकते हो। तो अब बाजरा नया तो कुछ दिन तो ऐसे ही खाएंगे, कभी बाकली बना ली, कभी बाजरे की खिचड़ी बना ली, कभी बाजरे की रोटी बना ली। रोटी तो बार शायद बन जाएगी, लेकिन खिचड़ी इतना मेहनत का काम है कि वो शायद ना बने, क्योंकि उसका जो कूटना वगैरह का काम होता है वो बस भारी है हमारे से। तो देखते हैं, अगर कभी बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन मैं ये लगता नहीं कि मेरे से ये खिचड़ी बाजरे की बन जाएगी। तो यहाँ पे कपड़े मेरे सूख चुके थे, कुकर के ऊपर सॉरी गैस के ऊपर कुकर चढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर कपड़े उतारने के लिए। तो प्रेस करने का भी टाइम बचा नहीं है मेरा, तो प्रेस करूँगी शायद कल, और अगर टाइम हुआ तो मैं शाम को भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बाजरे की बाकली बन के हमारी तैयार बिल्कुल। इसके अंदर डाल लेंगे थोड़ी सी बूरा, और फिर बड़ी मस्त लगती है। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना, और शायद बनाते भी होंगे। अगर बाजरा आपके यहाँ होता होगा तो फिर आपकी ये बाकली भी आप ज़रूर बनाते होंगे। और फिर यहाँ पे माँ लगी हुई थी पिंटू के सिर में मालिश करने, यानी तेल लगाने। और यहाँ पे टीवी का कंप्यूटर के ऊपर चल रहा था एक सीरियल, और उसमें जो ये दादी होती है वो अपनी पोतियों से बड़ी नफरत करती है। तो यहाँ पे दोनों दादी पोती यही बात कर रही थी। देखो एक तो ये दादी है अपनी पोतियों से कैसे बात कर रही है, और एक ये दादी है जो अपनी पोती के सिर में मालिश कर रही है। तो बस इसी टॉपिक पे बातें चल रही थी, और ये देख रहे थे हम कंप्यूटर पे, क्योंकि टीवी एक बार मैंने पहले आपको बताया था कि वो मेरा ख़राब हो चुका था, तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा मांगे। तो हमने बोल दिया था कि इतना का तो टीवी भी नहीं है, तो उसको हम वापस उठा के ले आए थे। तो तब तक और टीवी नहीं लेके आते, तब तक
सीरियल वगैरह कुछ देखते हैं तो वो कंप्यूटर पे ही देखते हैं कब तक इसमें देखेंगे और कब टीवी आता है तो ये अभी नहीं पता। यहाँ पे देखिए मालिश, और यहाँ पे रखी हुई थी बाबली, इसके अंदर डाल रखी थी बूरा, और बस हम वही खा रहे थे। और ये खाते खाते ही फिर बर्तन रखने के बाद, 2 बर्तन अभी वैसे के वैसे रखे हैं सिंक में, वो अभी मैं जब जाऊंगी तभी साफ़ करूंगी। और फिर मैं यहाँ पे लेके आ गई थी कुछ हरी मिर्ची रखी थी। जो सब्जी लेके आते हैं तो ये ऐसी आ ही जाती हैं, अगर जो बिल्कुल बारीक वाली होती हैं वो तो बड़ी तीखी होती हैं, लेकिन ये ठीक होती हैं खाने में। तो ये कुछ बची हुई थी, बाकी तो यूज हो चुकी थी। तो इनमें बीच में मैं चीरा लगा के और इनको मैं छोंक लूँगी इसके अंदर मसाला भर के। तो मसाला भर के बनाने में तो इनका बस अलग ही टेस्ट आता है। और मसाला भी क्या है, थोड़ी सी तो लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि तीखी नहीं है। और फिर धनिया पाउडर और नमक। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया था, वैसे तो फ्राई पैन में भी छोड़ सकते हैं हम इनको, लेकिन तवे की थोड़ी सी बात ही अलग होती है। घी डाल के इसको सेक लूँगी। फिर रोटी बनाते वक्त इसके ऊपर जब 2-3 रोटी जो शुरू की आती है ना, उस पर यहाँ पे देखिए अब फिर से यहाँ पे चाय बनाई जा रही है। यहाँ पे कर रहे थे हम डिनर की तैयारी, लेकिन हमारे यहाँ चल रही थी चाय, और टाइम हो चुका है 7 बजे का। लेकिन ये देखिए ऊपर बिल्कुल अंधेरा, और इस टाइम भी हमारे यहाँ चाय बन रही है। तो यहाँ पे रखी हुई थी मेरी चाय, और यहाँ पे ले हुई थी माँ अपनी चाय, और यहाँ पे नहीं सुनी ले रखी थी बिस्किट की पैकेट और चाय। तो हम पी लेते हैं फिलहाल चाय, आप भी पिए। और बस यहीं पे कर देती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।